नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं वृश्चिक राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शनि ग्रह का वक्री होना, जो कि 29 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 तक कुंभ राशि में वक्री होने जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वो अपना बल जो होता है वो डबल कर लेता है। और आज हम उस ग्रह के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में कहा गया है कि शनि देव जो है वो न्याय प्रिय ग्रह हैं। जैसा कि इंसान जैसे अपने कर्म करता है वैसा ही उसको पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट जो है वो शनि देव जाते हुए देते हैं। ग्रह गोचर के दौरान शनि जब भी किसी अच्छे भाव में गोचर करते हैं तो इंसान को वो बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, लेकिन शनि देव के बारे में कहा गया है कि ये सबसे धीमी चाल चलते हैं। इसलिए सबसे लंबी जो महादशा होती है वो शनि ग्रह की होती है और धीरे धीरे करके ये इंसान को अपनी मंजिल पर पहुंचा देते हैं। लेकिन उस मंजिल पर पहुंचने से पहले जो संघर्ष, जिन रास्तों के ऊपर वो धीरे धीरे उनको हर चीज़ का समझ दिलाते हैं। कहने का भाव कि जैसे राहु ग्रह के बारे में कहा गया है कि ये दिनों में ही इंसान को कहां से कहां पहुंचा देता है, लेकिन जल्दी कामयाबी जिस इंसान को मिलती है उसको उसकी कदर नहीं होती। और जब राहु किसी नीच भाव में जाता है तो वो अचानक से आसमान से नीचे भी वो गिरा देता है। लेकिन शनि द्वारा स्टेबल जो आपको मंजिल प्राप्त होती है, जो संघर्ष के पश्चात आपको जो मंजिल प्राप्त होती है, उसके पश्चात आपको धन प्रॉपर्टी तो मिलती ही मिलती है। एक ऐसी समझ, आपका जो मानसिक स्तर है उसको इतना डिप्लोमेटिक बना देते हैं कि इंसान को तरक्की के सारे रास्ते भी समझ आते हैं और वो किसी दूसरे को का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं। ऐसी स्थितियां जो होती हैं वो शनि की महादशा में आती हैं। लेकिन कहते हैं दोस्तों, एक कहावत है कि तपो राज राजो नरक। कहने का भाव कि इंसान कई जन्मों की तपस्या करके एक राजबाग उसको मिलता है, लेकिन जब वो किसी राजा के समान जिंदगी जीता है तो वो भगवान को भूल जाता है और कुछ लोग निर्दयी हो जाते हैं, छल कपट करते हैं, गलत कार्य करके धन कमाते हैं। लेकिन जब शनि देव किसी नीच भाव में चले जाते हैं तो उनको उनके कर्मों द्वारा जो उन्होंने किया है, अगर अच्छे कर्म किए हैं, दान पुण्य किया है, इंसानियत का काम किया है, तो वो उनके सारे जो पाप होते हैं उनको ख़त्म करके उनको बहुत कुछ देते हैं। लेकिन जो लोग राजा जैसे जीवन में छल कपट करते हैं, किसी के साथ अत्याचार करते हैं, धोखे से पैसा कमाते हैं, उन लोगों को भी दंड जो होता है किसी ना किसी रूप में शनि देव, चाहे उनको कोई बीमारी लग जाए, चाहे उनके घर में ग्रह क्लेश पड़ जाए, किसी ना किसी रूप से ऐसे पैसे जैसा धन आता है वैसा ही निकल जाता है। तो ये सारे कार्य जो हैं शनि देव द्वारा ही किए जाते हैं। आज मैं आपके साथ बताऊंगा कि शनि देव किस भाव में आपके बैठे हुए हैं। दोस्तों, सामने जो मैंने चार्ट बनाया है, जो कुंडली बनाई है, ये आपकी वृश्चिक राशि है और आज का जो वीडियो है ये आपका चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। और चंद्र राशि के अनुसार शनि देव जब भी किसी भाव में गोचर करते हैं तो वो 28 वर्ष के लिए करते हैं। वृश्चिक राशि में ये गोचर जो है शनि देव का 28 वर्ष के लिए हुआ है और ये गोचर लंबे समय से चल रहा है। लेकिन यहाँ पर कभी वो मार्गी हो जाते हैं तो कभी वक्री हो जाते हैं। इस समय 29 जून का दिन जब आएगा तो शनिदेव यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। तो दोस्तों, चंद्र राशि के अनुसार जैसा जैसा ग्रहों का गोचर होता है वैसा वैसा प्रभाव हमारी जिंदगी में देखने को मिलता है। आपकी राशि के अनुसार चतुर्थ भाव में ये गोचर है और यहाँ पर शनिदेव वक्री हो गए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चतुर्थ भाव किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। चतुर्थ भाव हमारी माता का भाव होता है, चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भाव होता है, चतुर्थ भाव जो होता है हमारे सुखों का भाव होता है, हमारे वाहन का भाव होता है। सो आपके तीसरे और चतुर्थ भाव के स्वामी आपके चतुर्थ भाव में बैठकर वक्री अवस्था में जाने से इस समय आपका बहुत
आपकी माता की सेहत को ये प्रभावित करेंगे। सो दोस्तों, माता की सेहत के ऊपर आपका धन खर्च हो सकता है कि उनकी सेहत बिगड़ जाए और उनको आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़े, या मेडिसिन के ऊपर उनका आपको जो खर्च है वो आपको होता हुआ इस समय दिखाई देगा। दूसरी बात, प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद अगर आपका कोई चल रहा था तो इस समय उस विवाद में को बढ़ने की जो है स्थितियां जो है शनिदेव पैदा करेंगे। सो दोस्तों, किसी भी हालात में मैं आपको ये कहूँगा कि किसी के साथ बहस नहीं करनी, किसी के साथ आपने दुर्व्यवहार नहीं करना ईगो में आकर, क्योंकि वृश्चिक राशि जो होती है मंगल की राशि होती है। ये लोग थोड़ा सा तेज होते हैं क्योंकि इनका लगन जो होता है वो मंगल के अधीन होता है। सो यहाँ पर आपके दुश्मन ग्रह जो शनि हैं, आपकी राशि में जो शनि हैं वो आपके स्वामी के मित्र ग्रह नहीं है। सो आप लोगों को ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होगी, किसी के साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना आपको। सो अगर प्रॉपर्टी का कोई इशू चल रहा है तो वो 15 नवंबर के बाद आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट करना। इस समय अगर आप कोई स्टेप लोगे तो वहाँ पर आपको हानि होती हुई दिखाई दे रही है। इस समय आपको सुखों में कमी महसूस होगी। दोस्तों, ये भाव जो होता है वो प्रॉपर्टी का, वाहन का भी भाव होता है। सो आप जब भी वाहन चलाएं, वाहन चलाते हुए, ट्रैवलिंग करते हुए आपने बहुत धीमे गति से वाहन चलाना है, या वाहन चला रहे हैं तो सावधानी से आपने ड्राइविंग करनी है, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है वो एक्सीडेंट भी करवा सकते हैं। सो आपने अपनी हेल्थ को लेकर सतर्क रहना है। आपके टांगों के नीचे, पांवों के ऊपर थोड़ी सी आपको दर्द या सूजन की कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो आपको दिख सकती है आने वाले समय में। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं शनि देव की एक दृष्टि जो है, सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव पे पड़ती है। सो इस स्थान को भी वो प्रभावित करेंगे। कहने का भाव, अगर आप व्यापार करते हैं तो वहाँ पर आपको मिला जुला रिजल्ट मिलेगा। वहाँ पर आपको 100% अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको महसूस होगा कि उस हिसाब से आर्थिक पक्ष जो होता है वो आपका मजबूत नहीं हो रहा जितना आप मेहनत कर रहे हैं। मेहनत आप करेंगे लेकिन रिजल्ट आपकी मेहनत के मुताबिक नहीं आएगा। इस समय अगर आपका कोई पार्टनर आपको कहे कि पैसा इन्वेस्ट करने से पैसा ज़्यादा हो जाएगा, या नया कोई पार्टनर आपको पार्टनरशिप में काम करने के लिए प्रेरित करे, तो इस समय आपने किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप से बचना है, अन्यथा आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, आपको धन हानि हो सकती है। सो वृश्चिक राशि के लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं मैं बात करूं जिन लोगों को जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको नौकरी में थोड़ी सी समस्याएं आ सकती हैं। हो सकता है किसी भी बात को लेकर आपके जो कोलीग्स हैं, जो आपके साथ काम करते हैं, उनके साथ आपकी अनबन हो जाए। आपको अपने डिपार्टमेंट का प्रेशर जो है वो आपके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई देगा। चाहे अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आपको आपके बॉस का प्रेशर झेलना पड़ेगा, उनके साथ कोई वाद विवाद हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वहां पर भी आपके जो उच्च अधिकारी होंगे, जो सीनियर ऑफिसर होंगे, उनके साथ किसी ना किसी बात को लेकर आपका विवाद हो सकता है। सो दोस्तों, ऐसी स्थिति में कभी भी एक्शन का रिएक्शन नहीं करना चाहिए। जब ऐसी स्थितियां किसी ग्रह द्वारा पैदा की जाती हैं, वो भी शनि जैसे ग्रह का, जिसका कि हमको पता है कि बहुत बड़ा रोल होता है, जब ये किसी अच्छे भाव में आ जाएं तो इंसान को बुलंदियों पर ले जाते हैं। लेकिन जब समय पर हमें कुछ अपना बचाव करना है, समझदार इंसान वही होता है। जब बारिश पड़ रही होती है तो हम छाते का सहारा ले लें तो हम काफ़ी हद तक पानी से बच सकते हैं। लेकिन जब बारिश पड़ रही हो तो आप किसी छाते या शेल्टर के नीचे नहीं जाएंगे तो पानी आपको पूर्ण तरीके से भिगो देगा। सो ये जो प्रिकॉशंस होते हैं, समय के अनुसार अपने आप को डालना जो है वो एक समझदारी होती है। आंखें बंद करके अगर हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ेंगे तो हम किसी पत्थर से, किसी पहाड़ से टकरा सकते हैं। कहने का भाव, हमारा किसी ना किसी से अनबन हो सकता है, हम अपने शत्रुओं को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम आंखों से पट्टी खोलकर, अवेयर होकर, अपनी आंखों को खोलकर समझदारी के साथ आगे बढ़ें
तो डिस्कशन इज द सोल्यूशन। अगर कोई बात, ऐसी स्थितियां आपके वर्क प्लेस के ऊपर, कर्म स्थान के ऊपर पैदा होती हैं, चाहे आपका व्यापार है या चाहे आप कहीं पर जॉब करते हैं, तो डिस्कशन के जरिए आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वहां पर भी आपको अपने गुस्से के ऊपर, अपनी ईगो के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, अन्यथा जो हानि है वो निश्चित करवा सकते हैं शनिदेव। सो शनि के इस कुप्रभाव से, दुष्प्रभाव से आप लोगों को बचना पड़ेगा। खास करके उन लोगों के लिए ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी होगी जिनकी कुंडली में इस समय शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या शनि किसी नीच भाव में बैठे हैं। उन लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा सतर्क और समझदार रहने की ज्यादा नसीहत इस समय मैं आपको दे सकता हूं। वहीं दोस्तों, मैरिज लाइफ की बात करें तो आपको इस समय महसूस होगा कि आपकी पत्नी के साथ या आपके पार्टनर के साथ आपके रिलेशंस जो हैं उनमें छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि परिवार का पूरा कार्य जो है वो आपके ही सिर के ऊपर आ गया है और आपसे परिस्थितियां जो हैं वो हैंडल ही नहीं हो रही। सो आपके पार्टनर का सहयोग इस समय आपको कम होता हुआ दिखाई देगा। परिवार के लोगों का सहयोग इस समय आपको ना के बराबर मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तनाव का सामना करना पड़ेगा। इस समय आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, और जब इंसान के ऊपर ऐसी स्थितियां आती हैं, ऐसा संघर्ष आता है, तो उस समय इंसान को पता लगता है कि कौन उसका दुश्मन है, कौन उसका मित्र है। क्योंकि जब भी कभी हमारा समय अच्छा होता है तो हमारे पास हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारे मित्र भी हमारे पास आके हमें भाई भाई कहते हैं। हमें जब अच्छा समय होता है तो जो हमें नहीं भी जानता वो भी हमारी इज्जत करता है, लेकिन जब संघर्ष का समय आता है तो कहते हैं कि अपना ही खून जो है सफ़ेद हो जाता है। कहने का भाव, इस समय आपको अपने भाइयों का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये आप देख लेना, ये आने वाले जो 139 दिन 139 डेज के लिए ये गोचर हुआ है, और 15 नवंबर के समय पर कहते हैं कि रिश्तों को परखना नहीं चाहिए, अन्यथा रिश्ते टूट जाते हैं। लेकिन जो लोग मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं उनको मैं ये कह दूं कि किसी से इस समय आस रखने की, एक्सपेक्टेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी को जांचेंगे इस समय तो वो आपसे जब मुख मोड़ लेगा तो आपका वहाँ उस रिश्ते से विश्वास उठ जाएगा। क्योंकि आपको महसूस होगा कि जो इंसान बुरे समय में मेरे साथ नहीं खड़ा है वो मेरा काहे का भाई है, काहे का मित्र है। इसलिए आप लोगों को सावधान, इस समय कोई फायदा ही नहीं आपके भाइयों से आपको सहयोग लेने का, आपके मित्रों से। लेकिन ये वो समय है जो इंसान आपके साथ इस समय स्टैंड लेगा, वही आपका परम मित्र है, वही आपका दोस्त है। सो ये कुछ चीज़ें जो होती हैं वो समय क्लियर करने के लिए आता है। पॉजिटिव थिंकिंग के अनुसार चलें तो दोस्तों जो समय होता है ये हमें कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए आता है। झूठे रिश्ते जो हमारे बने होते हैं उनके बारे में बताने आता है कि असल में कौन तुम्हारा मित्र है, कौन तुम्हारा भाई है। इसीलिए जो लोग पॉजिटिव होंगे वो मेरी बात को समझ लेंगे, जो नेगेटिव होंगे वो लोग हमारी बातों को नहीं समझ सकते। और दूसरी बात दोस्तों, जब संघर्ष का समय आता है तो इंसान को निडरता से आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लोग डर से अपने पांव पीछे कर लेते हैं, लेकिन कोई ऐसा समय आता है जब वो पछताते हैं कि 2 कदम और मैं आगे बढ़ लेता तो मैं आज मेरे दिन और होते। तो इसलिए जो संघर्ष की स्थितियां हैं उससे लड़ना सीखिए, भयभीत नहीं होना, आगे बढ़ना। जिंदगी में स्थितियां अपने आप एक ना एक दिन ये काली रात खत्म हो जाएगी और दिन का उजाला और नया सूर्य उदय होकर रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। सो दोस्तों, यहाँ पर आपकी मैरिज लाइफ में भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होने के चांसेस दिख रहे हैं। वहीं आपकी लव लाइफ में भी आपको किसी भी प्रकार का सहयोग इस समय मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। सो ओवरऑल देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के ऊपर शनि ग्रह का वक्री प्रभाव बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। सो अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और
अपना कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, क्योंकि जब आप हमें कमेंट करते हैं तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है कि हम आने वाले समय में आपके लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ऐसी ही जानकारी जो है ग्रहों के गोचर की वो अपलोड करते रहें। बहुत कठिन परिश्रम के पश्चात ही हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। ये वीडियो ऐसे ही नहीं डाल दिया जाता दोस्तों। जब अच्छा समय होता है तो हम आपको कहते हैं कि आगे बढ़िए, जब समय कठिन होता है तो हम आपको सावधान करना जो है वो हमारा मार्गदर्शन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग हमारी वीडियो सुन रहे हैं वो इस समय सतर्क रहकर चलेंगे, तभी आपके लिए अच्छा होगा और आपके अपने परिवार के लिए भी अच्छा होगा। छोटी छोटी बातों को इग्नोर कीजिए। और रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती ही तब है जब हम ईगो पे ले आते हैं या कुछ ज़्यादा हम गुस्से में कुछ कह देते हैं। आपने इन चीज़ों पर अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना है, जिससे आपका परिवार भी बच जाएगा, आपके रिश्ते भी बच जाएंगे। दोस्तों, जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर शो हो रहा है, वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।